नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। एनआईटी कुरुक्षेत्र के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर, इंजीनियर, इसके साथ ही मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो टोटल पदों की संख्या है दोस्तों सिक्स सिक्स पोस्ट इसके अंतर्गत जारी की गई हैं। फुल डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 20/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर कैडर पोस्ट। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। डिप्टी रजिस्ट्रार यहाँ एक पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स की। वेतनमान होगा 78,800 से 2,09,200 रुपये। लेवल 12 के अंतर्गत सीनियर स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट ऑफिसर एक पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट्स का। लेवल 12 में वेतनमान होगा यहाँ पर। मेडिकल ऑफिसर एक पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट्स की। लेवल 10 में वेतनमान होगा 56,100 से 1,77,500 रुपये। टेक्निकल ऑफिसर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की। लेवल 10 में वेतनमान दिया जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है एससी कैंडिडेट के लिए। लेवल 10 में वेतनमान होगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट्स का। लेवल 10 में यहाँ पर वेतनमान दिया जाएगा। टोटल पदों की संख्या है 6। पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार के पदों के लिए, जो कि अकाउंट्स के लिए ये पद जारी किए गए हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आवेदक की पास होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ ही गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आवेदक का होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर जो मांगा जा रहा है 9 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, एजीपी 6000 का और 3 साल का एक्सपीरियंस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का आवेदक का होना चाहिए। या फिर कंपेरेबल एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत हो, किसी इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के अंतर्गत 5 साल का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में 5400 के ग्रेड पे में आवेदक का पास होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एरिया ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग लॉ की डिग्री आवेदक के पास हो, या फिर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ई ऑफिस सिस्टम का आवेदक को हो। चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट डिग्री या डिप्लोमा आवेदक के पास होनी चाहिए। यहाँ जो एज लिमिट है मैक्सिमम 50 साल है और प्रोबेशन पीरियड सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों को 1 साल का प्रोबेशन यहाँ कंप्लीट करना होगा। यहाँ मेथड जो होगा डिप्टी रजिस्ट्रार के पदों पर रिक्रूटमेंट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल या डेपुटेशन के आधार पर किया जाएगा। सीनियर स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट ऑफिसर एक पोस्ट है। आवेदक की क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन या मास्टर डिग्री स्पोर्ट साइंस या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है आवेदक का गुड रिकॉर्ड होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजेट कॉम्पिटिशन्स के अंतर्गत या स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप के अंतर्गत। तीसरी कंडीशन है qualifying the national level test conducted by the purpose by UGC any other agency approved by the UGC। चौथी कंडीशन रखी गई है रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट एज स्टूडेंट कन्वेनर और इंटर पार्ट ऑफ लाइफ से संबंधित जो इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस SAS ऑफिसर्स के रूप में 5400 के ग्रेड पे में आवेदक का होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 50 साल रखी गई है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। यहाँ जो मेथड होगा रिक्रूटमेंट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर डेपुटेशन या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इन पदों पर सिलेक्शन होगा। ऐसी कंडीशन में डेपुटेशन के लिए कैंडिडेट्स के पास में एनालॉगस पोस्ट होनी चाहिए। 10 साल का एक्सपीरियंस हो SAS ऑफिसर के रूप में, या फिर 5400 के ग्रेड पे में, या
यहाँ पर 6600 की ग्रेड पे में आवेदक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर MBBS की डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में, और डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आवेदक की होनी चाहिए, जैसे मेडिकल MD डिग्री इन जनरल मेडिसिन या उसके इक्विवेलेंट। एज लिमिट 35 साल अधिकतम है और प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। टेक्निकल ऑफिसर केमिस्ट्री के अंतर्गत आवेदक की क्वालिफिकेशन MSc की डिग्री केमिस्ट्री में होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, यानी 6.5 इन 10 पॉइंट स्केल के अंतर्गत, कंसिस्टेंसी एक्सीलेंट एकेडमिक रिपोर्ट के साथ में। या फिर एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूट सर्विंग एज टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 एटलीस्ट 5 ईयर ग्रेड पे 48, यानी 4800 के ग्रेड पे में 5 साल का एक्सपीरियंस टेक्निकल असिस्टेंट कैंडिडेट्स का होना चाहिए। या फिर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 में 5400 के ग्रेड पे में आवेदक का 2 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है आवेदक का वर्क एक्सपीरियंस रिलीवेंट फील्ड में, मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, सपोर्ट टू रिसर्च। कैंडिडेट विद PhD इन द रिलीवेंट फील्ड, ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 35 साल रखी गई है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ ऐसे कैंडिडेटों को जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों को 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा। इसी तरह टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आवेदक के पास BE BTech की डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ में। या फिर एम्प्लॉई जो कि सर्विंग हैं या एम्प्लॉई हैं टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 में कम से कम 5 साल की रेगुलर सर्विस की है 4800 के ग्रेड पे में, या टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 में 5400 के ग्रेड पे में 2 साल की रेगुलर सर्विस उन्होंने पूरी कर ली है। ऐसे कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 35 साल है, प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर 1 साल का होगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों के लिए आवेदक के पास में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है BE BTech की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ में। या फिर एम्प्लॉय जो कि सर्विंग हैं या फिर इन सर्विस हैं 5 साल का रेगुलर सर्विस असिस्टेंट इंजीनियरिंग ग्रेड 2 पे बैंड नंबर 4800 के ग्रेड पे में, या असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 पे बैंड या पे ग्रेड 5400 के ग्रेड पे में उन्होंने 2 साल की सर्विस कंटिन्यू की होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर भी 35 साल रखी गई है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का। तो दोस्तों यहाँ हमने जो अभी तक जानकारी दी है एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ पोस्ट और सिलेक्शन प्रक्रिया इन पदों पर कैसे कैसे हो सकती है। तो अब बात यहाँ करेंगे फीस की, कितनी फीस आपको पेमेंट करनी है। तो एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ जनरल, OBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। रिजर्वेशन यहाँ SC ST कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा। अधिकतम आयु में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का। तो यहाँ ये PWD एक्स सर्विसमैन को ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो है, और अन्य कैटेगरी OBC के और SC ST को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है अपर एज में वो बढ़ा दिया जाएगा, यानी 5 साल, 5 और 3 साल यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, NIT कुरुक्षेत्र ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 30 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक। उसके लिए आपको NITKKR.AC.in की वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर द ऑफिसर ग्रेड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे एडवर्टाइजमेंट के लिंक के नीचे आप देखेंगे क्लिक हेयर, तो यहाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करने वाले पोर्टल पर आप पहुँच जाएंगे।
वेलकम टू रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। तो यहाँ आप देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी दिया गया है और यहाँ आप रिक्रूटमेंट पोर्टल से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसके लिए यहाँ डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, उसको कंफर्म करा देना है, पासवर्ड अपना बना लेना है कम से कम 6 कैरेक्टर लॉन्ग, जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का इस्तेमाल करना है। मोबाइल नंबर दे देना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर टाइप कर देना है और साइन अप कर लेना है। साइन अप कर लेने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा और पासवर्ड जो आपने बनाया उसका इस्तेमाल करके साइन या लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के लिए आपका यूजर नेम यानी रजिस्टर्ड ईमेल का यहाँ पर ईमेल को देना होगा और पासवर्ड जो आपने बनाया है अकाउंट क्रिएशन के दौरान उसको दिए गए कैप्चा को भरकर लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों डिटेल में एनआईटी कुरुक्षेत्र डिप्टी रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर, इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आप केवल 30 सितंबर 2025 रात के 12 बजे से पहले जरूर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें। एप्लीकेशन फॉर्म का और एप्लीकेशन फीस को सबमिट करने के बाद में उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आवश्यक जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है, रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर बताए गए पते पर आपको भेज देना है। उसके लिए 6 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ में हार्ड कॉपी को जरूर भेज देना। उसके लिए हम यहाँ अभी एक पता बता रहे हैं जिस पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म को हार्ड कॉपीज के साथ भेजना है। तो दोस्तों आपको अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है उसके साथ आवश्यक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लगाकर टू द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र 13619 हरियाणा के पते पर बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है 6 अक्टूबर 2025 शाम 5:30 बजे से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 से दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका फ्यूचर गोल्डन में हो।